साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरुवंती जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज इस सूत्र का अभ्यास करेंगे। सूत्र का नाम है भिक्खु सूत्र। ठीक है, यह भी निदान संयुक्त का सूत्र है, दस बल वर्ग में आने वाला। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। तत्र खो तो भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। ठीक है, श्रावस्ती में भिक्षुओं को आते हैं, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जान जाता है यानी बोध कर लेता है, तो क्या जान जाने से क्या बोध करने के लिए भगवान ने बताया है करके इसमें कहते हैं। इद भिक्खवे भिक्खु जरा मरणं पजानाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु यहाँ कोई जरा मरण को जान जाता है। जरा मरण समुदयं पजानाति। ये जो जरा है और मृत्यु है, इनके समुदय को ये कैसे बनता है इसे जान जाता है। जरा मरण निरोधं पजानाति। जरा और मरण का निरोध कैसे होता है इसे जानता है। जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं पजानाति। ये जो जरा मरण से मुक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग को जानता है। इसी तरह से जैसे ये जरा मरण को जानता है, तो एक एक कड़िया करते हुए जन्म को जानता है, जन्म के समुदय को, जन्म के निरोध को, जन्म के निरोध का मार्ग। फिर भव को जानता है, भव के समुदय को, भव के निरोध को, भव निरोध गामिनी प्रतिपदा को। उपादान को जानता है, उपादान के समुदय को जानता है, उपादान के निरोध को जानता है, उसके निरोध गामिनी प्रतिपदा को जानता है। तृष्णा को जानता है, उसके समुदय को जानता है, उसके निरोध को जानता है, उसके निरोधगामी प्रतिपदा को जानता है। वेदनाओं को जानता है, वेदना के समुदय को जानता है, वेदना के निरोध को जानता है, उसके निरोध के मार्ग को जानता है। स्पर्श को, छह आयतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, इन्हें जानता है। संखारे पजानाति। संस्कार क्या है इसे जानता है। समुदयं पजा संखार समुदयं पजानाति। संस्कार का समुदय कैसे होता है इसे जानता है। संखार निरोधं पजानाति। संस्कार के निरोध का निरोध क्या है इसे जानता है। संखार निरोध गामिनी पटिपदं पजानाति। संस्कार के निरोध हो जाने का मार्ग क्या है, उसकी प्रतिपदा क्या है, इसे जान जाता है। यह भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं कि जानना है। फिर कहते हैं कतमं च भिक्खवे जरा मरणं। तो ये भिक्षुओं, ये जरा मरण क्या है। या तेसंग सत्तानं तम्मि तम्मि सत्तनिकाये जरा जीर्णता खंडिचंग पालिचंग वरित्तचता आयुनं संहानि इंद्रियानं परिपाको अयं उच्यति जरा। ये जो जरा है कि उन सत्वों का उन सत्व योनियों में, यानी जानवर है तो जानवरों के इसमें, मनुष्य है तो मनुष्यों में, कहीं और जन्म लिया है तो उस सत्व में, जो जो जैसा जैसा जन्म लिया उस सत्व में उसे बुढ़ापा आ जाना, उसे वयोवृद्ध हो जाना, उसके अ, उसके शरीर में दांत का टूटना है, बालों का टूटना है ना, बिखर जाना और शरीर में संपूर्ण शक्ति है जो वो कम हो जाना है ना, रूप जो है बदल जाना है, आंख नाक कान आदि से बराबर न दिखाई देना, न सुनाई देना, न देखना आदि चीजों से आयु की जो क्षीणता है, इंद्रिय जो है वह बराबर काम नहीं, ऐसे भाव को कहते हैं बुढ़ापा। तो ये बुढ़ापा उन सत्वों का। और फिर भगवान कहते हैं कि उन सत्वों का उन सत्व निकायों में मृत्यु हो जाना, मरना, शरीर का भेद हो जाना, काल क्रिया कर लेना, स्कंदों का विभिक्त हो जाना, है ना, इस शरीर का संपूर्ण भाव समाप्त हो जाना, इसे कहते हैं मरण। तो भगवान कहते हैं ये जरा मरण है। इस जरा मरण को जानता है। ठीक है, जरा मरण समुदयं पजानाति।
तो इसके समुदय को जानता है, इसके निरोध को जानता है, ठीक है। तो यह जो जरा मरण है, ये किस कारण से है? जाति समुदया जरा मरण, जाति के होने से जरा मरण है। जरा जाति निरोधा, जरा मरण निरोधो। जाति के समुदय से जरा मरण का समुदय होता है। जरा मरण क्यों है? क्योंकि जाति उत्पन्न आई है, जाति यानी जन्म हुआ है, इसीलिए जरा मरण है। तो जरा मरण समुदय से, समुदय होता है जाति के समुदय से। जाति निरोधा, जन्म का निरोध हो जाए, जन्म खत्म हो जाए, तो जरा मरण उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि जाति का निरोध जरा मरण का निरोध है। अयमेव अरियो अट्ठांगिको मग्गो जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदा। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है भिक्षुओं, यही जरा मरण निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्या है प्रतिपदा? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये जरा मरण से मुक्ति का मार्ग है। अब आप उपासकों के मन में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बनते, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में तो कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि जरा मरण से मुक्ति हो जाए। क्योंकि इसमें तो बड़ा सरल सरल सा पंचशील के चार तीन शील इसमें बताए हैं, मुसावादा बताया है चार तरह से, यही चीजें बताई हैं, जीवन सुखपूर्वक जीना है इतना बताया है ना, थोड़ी बहुत ध्यान साधना कर कर। नहीं, जब यह अभ्यास में आता है, जब यह आर्य अष्टांगिक मार्ग वास्तव में अभ्यास में आता है, तब जाकर वह धीरे 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 समाप्त कर देता है। कैसे? जैसे कहीं निरंतरता से किसी पत्थर पर पानी की बूंद गिरती रहे, निरंतरता से गिरती रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पत्थर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतरता से चलती हुई बात। वैसे ही आर्यष्टांगिक मार्ग दिखने में सरल हो, परंतु ये वास्तव में करता क्या है, जरा मरण को समाप्त कर देता है। भगवान कहते हैं पुनः, कथमाच भिक्कवे जाति, ये जन्म क्या है? तो फिर उस जन्म के बारे में बताया, उपादान के बारे में। हमने निदान संयुक्त का दूसरा सूत्र सीखे थे, उसके अनुसार इसका पूरा विस्तार आता है। ठीक है, कि एक एक विभंग सूत्र जो बताए थे उसके अनुसार भगवान कहते हैं कि भव क्या है, उपादान क्या है, वेदना क्या है, स्पर्श क्या है, सलायतन क्या है, नाम रूप विज्ञान क्या है, इसका विस्तार बताते हैं। और फिर अंतिम में संस्कार, कतमेच भिक्खवे संखारा, भिक्षु ये संस्कार क्या है? तयो में भिक्खवे संखारा, तीन प्रकार के भिक्षु संस्कार हैं। काय संखारो, वची संखारो, चित्त संखारो। एक है जो काया से हम लोग संस्कार को बनाते हैं, शरीर से किए जाने वाले कर्मों के अनुसार संस्कार बनाते हैं, है ना। तो हिंसा हो गई, व्यभिचार हो गया, चोरी हो गई, ये संस्कार उसके साथ साथ में बनते हैं। वची संखारो, किसी को गाली गलौज निंदा आदि करते हुए वची संस्कार बनाते हैं। चित्त संस्कार, चित्त संस्कार क्या है, कि मैं द्वेष का चित्त जगाऊं, ईर्ष्या लोभ मत्सर आदि का चित्त जो जगाना है, वो चित्त के संस्कारों में आ जाता है। तो इस तरह से इन तीन ही प्रकार के संस्कार हैं, इन संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही हम लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। ये तीन संस्कारों के कारण ही। तो इन संस्कारों को जानने के लिए फिर भगवान ने अविद्या समुदया संखार समुदयो, अविद्या के समुदय से संस्कार का समुदय होता है। अविद्या के होने से ही ये संस्कार बनते हैं। जानबूझकर तो हम लोग नहीं कर रहे, नहीं, अविद्या होने के कारण। अविद्या से फिर मुक्ति का मार्ग, यदि कोई शिक्षित नहीं है तो उसे शिक्षित होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं कि नहीं, उसने सीखना चाहिए। वैसे ही भगवान इसमें कहते हैं कि ये संस्कार जो है, ये अविद्या के समुदय से होते हैं। अविद्या के समुदय से संस्कार हो रहे हैं, अविद्या के निरोध होने से संस्कार का निरोध हो जाएगा।
अयमेव आर्यो अट्ठांगिको मग्गो संखार निरोधगामिनी पटिपदा। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही संखार पटिपदा का मार्ग है, संस्कारों को दूर कर देने का मार्ग है। उसका, उसे मुक्ति का कौन सा मार्ग? सेयथीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्प सम्मा वाचा सम्मा कम्मंत सम्मा आजीव सम्मा सति सम्मा समा सम्मा आजीव सम्मा वायाम सम्मा सति सम्मा समाधि। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो इसे मुक्त कर देता है। भगवान कहते हैं, यतो को भिक्खवे भिक्खु जरा मरणं पजानाति एवं जरा मरण समुदयं पजानाति एवं जरा मरण निरोधं पजानाति एवं जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं पजानाति। इस तरह से यदि वो भिक्षु इन चीजों को जानता है, किसे? जरा मरण क्या है, जरा मरण का समुदय, जरा मरण का निरोध, जरा मरण निरोधगामिनी प्रतिपदा, इसको जानता है। इसी प्रकार से जन्म को जानता है, समुदय को जानता है, उसके निरोध को जानता है, उसके मार्ग को जानता है, भव को जानता है, भव के समुदय को, भव के निरोध को, भव के निरोधगामिनी प्रतिपदा को। उसके बाद में उपादान को जानता है, उपादान के समुदय को जानता है, उपादान के निरोध को जानता है, उपादान निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है, तन्हा को जानता है, वेदना को जानता है, स्पर्श को जानता है, छह आयतनों को जानता है, नाम रूप को जानता है, विज्ञान को जानता है, संस्कार को जानता है, संस्कार के समुदय को जानता है, संस्कार के निरोध को जानता है, संस्कार निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है। इस तरह से जो भिक्षु जान जाता है, अयं वुच्यति भिक्खवे, ये जो भिक्षु है, जो इन सम इन प्रतित्य समुत्पाद को, इन 12 कड़ियों को, उसके भाव को, उसके समुदय को, उसके निरोध को, उसके निरोधगामिनी प्रतिपदा को जो जान जाता है, भगवान बुद्ध जी उस व्यक्ति को कहते हैं, अयं वुच्यति भिक्खवे भिक्खु दिट्ठि संपन्नो इतिपि। क्या कहते हैं भगवान? कि वो जो भिक्षु है अब दृष्टि संपन्न हो गया है। दृष्टि संपन्न हो गया ने श्रोतापन्न बन गया है। ये भी एक तरीका है श्रोतापन्न होने का। दिट्ठि संपन्न, क्योंकि सम्मा दिट्ठि है ना, तो दिट्ठि संपन्न हो गया ने, दिट्ठि में आ गया है, दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, श्रोतापन्न हो गया है। दिट्ठि संपन्नो इतिपि दर्शन संपन्नो इतिपि, दर्शन संपन्न यानी धर्म को देखने वाला। जैसे हमारे मन में आर्यष्टांगिक मार्ग के लेकर एक आधा प्रश्न उत्पन्न हो जाए, क्यों होता है? क्योंकि हम उस मार्ग को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इस धर्म को देख नहीं पा रहे, तो दर्शन संपन्नो, उसे धर्म का दर्शन हो जाता है, कहते हैं दर्शन संपन्नो इतिपि आगतो इमं सद्धम्मं इतिपि। इस सद्धर्म में आया हुआ, कहते हैं। इस सद्धर्म में आना यानी, इस सद्धर्म में आ जाना यानी स्रोत आपन्न, धर्म के प्रवाह में आ गया। स्रोत आपन्न यानी श्रोतापन्न, धर्म के प्रवाह में जो आ गया है वो बन गया है, करके भगवान कहते हैं। पश्यति इमं सद्धम्मं इतिपि, इस धर्म को जिसने देख लिया है वह है, कहते हैं सेखेन ज्ञानेन समन्नागतो इतिपि। सेख ज्ञान जो है, इस शासन में, इस बुद्ध शासन में दो व्यक्ति है, एक है सेख, एक है असेख। इस शासन में कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं, एक है सेख भिक्षु, दूसरा है असेख भिक्षु। सेख यानी जो अभी धर्म सीख रहा है, और असेख यानी जिसे अब धर्म सीखना समाप्त हो गया, अरहंत। अरहंत को असेख कहते हैं, अब उसको सीखने लायक नहीं। यह क्या बता रहे भगवान? सेखेन ज्ञानेन समन्नागतो इतिपि, सेख बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए उस ज्ञान से युक्त हो गया है। सेखाय विद्याय समन्नागतो इतिपि, सेख को जो प्राप्त होने वाली विद्या है, सभी कुछ अनित्य है, अनात्म है, दुख है। ये जो विद्या है ना, अनित्य है का भाव, अनित्य का बोध हो जाता है। यह ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरे आत्मा नहीं, इसका जो बोध होता है वह बोध हो गया, उसकी विद्या उसको प्राप्त हो गई है। धम्म सोतं संवापन्नो इतिपि, धर्म के स्रोत में आ गया है।
अधिक से अधिक 7 जन्म, 8वां जन्म नहीं, मुक्ति। आर्यो निबेदिक पन्यो इति पी, आर्य निब्बिदा जो है, यानी एक हाथ धर्म से अब नहीं करना करके जो निब्बिदा बताए थे हमने। हाँ, एक है निब्बिदा, तो उस निब्बिदा को मुझे अब नहीं, तो ऐसे आर्य धर्म में कि एक बार जो त्याग दिया, त्याग दिया, उस तरह का भाव जो आने वाला है, उस तरह का उसे इस संसार के प्रति जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाता है। आमत्त द्वारं आह च तिष्ठति इति पि, अमृत हो गया है, वह है अमृत का। अमृत कौन है? अमृत क्या है? अमृत है अरहत्व, जीवन मुक्ति है, अमृत है। अरहत्व की मुक्ति का दरवाजा क्या है? श्रोतापन्न है। श्रोतापन्न भाव में आकर जो व्यक्ति खड़ा हो गया है, वह करते हैं भगवान। ये जो भिक्खु सूत्र है, तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इस प्रतीत्य समुत्पाद को इन 4 अंगों से समझना कि यह है क्या, इसका समुदय क्या है, इसका निरोध क्या है, और निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है, इस बात को जानना। तो जो भी है, जो है, जैसे जाति हो गई, तो जाति का समुदय होता है आ, भव के कारण, भव का समुदय उपादान के कारण, वैसे एक एक करके संस्कार का समुदय क्या है? अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने के लिए ही सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, पूर्णता जिसने वो कर लिया, पूरी तरह से दूर हो गया, अब वो जीवन मुक्त है, अनंत है ना। इसीलिए इस भिक्खु सूत्र को ध्यान में रखो, बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही सरलता से भगवान बुद्ध जी ने इसमें श्रोतापन्न बनने के मार्ग को बताया है। इस श्रोतापन्न बनने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को जो कोई बोध कर ले, वह धर्म के अनुसार ही जीवन जीने वाला होता है करके हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो यह भिक्खु सूत्र आप सभी को इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए, इसे बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।